हमारी जो इंडिजिनस गैस है वो 9% डिप्लीट हो रही है। अब जाहिर है उसकी जो खपत है वो बढ़ रही है और हमारे जो सार्फिन हैं उनको ज़्यादा गैस जो है उसकी ज़रूरत है। एक स्टडी के मुताबिक आज भी पाकिस्तान में जो गीज़र इस्तेमाल हो रहे हैं वो सिर्फ 18% तवानाई 18% गैस जो है वो पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारी की सारी गैस ज़ाया हो जाती है। अब हम जिन रेट्स की बात कर रहे हैं और चाहे वो इंडिजिनस गैस हो चाहे वो RLNG हो, क्या आप 3,500 रुपये पर MMBTU वाली RLNG से ये अफोर्ड कर सकते हैं कि उसका सिर्फ 18% जो है वो गीज़र के अंदर पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो और बाकी सारा का सारा जो है वो वेस्ट हो रहा हो। इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि इन्फ्लेशन का जो मामला है वो यकीनन आम लोगों को उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है और उगरा का जो मैंडेट है उसमें ये भी बहुत वाज़े तौर पे हमें कहा गया है कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट को देखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी नवंबर में और फरवरी में जो कीमत बढ़ी उससे पहले 3 साल या 4 साल क्यों नहीं बढ़ी। तो वो तो एक मैं समझता हूँ कि होना चाहिए था कि अगर ग्रेजुअली ये कीमतें बढ़ती रहती तो शायद वो बात ना करते आप जो आप कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया कि हमारे वतन अजीज़ में जो इंडिजिनस गैस है उसमें कमी आ रही है, तो इसका जवाब ये कि यस, ईयर ऑन ईयर हमारी जो इंडिजिनस गैस है वो 9% डिप्लीट हो रही है। अब जाहिर है उसकी जो खपत है वो बढ़ रही है और हमारे जो सार्फिन हैं उनको ज़्यादा गैस जो है उसकी ज़रूरत है। तो एक जो हमारे पास ऑप्शन है वो तो यकीनन LPG का है। अगर हम अपनी कंजम्पशन देखें तो आज से तकरीबन 3-4 साल कबल 2,500 से 3,000 टन पर डे LPG पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी खपत बढ़ी है तो आज के दिन ये नंबर बढ़कर 5,000 टन हो गया है। तो इसके मायने ये हुए कि वो इंडस्ट्री जो है उसमें ग्रोथ आ चुकी है। हमें ऐसे महसूस होता है कि आज से कोई 6 या 7 साल के बाद ये नंबर जो है ये तकरीबन 15,000 से 16,000 टन पर डे तक पहुंच जाएगा। अब उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है LPG के अंदर वो है सेफ्टी का। जहां पर LPG की डिमांड बढ़ गई है वहां पर मार्केट के अंदर अनसेफ नॉन स्टैंडर्ड सिलेंडर्स जो हैं वो भी आ गए हैं और उनके साथ साथ उनकी नॉन स्टैंडर्ड फिटिंग्स भी आ गई हैं, यानी कि उनके वाल्व्स, उनकी जो हुजेस हैं, वो तमाम चीज़ें भी ऐसी आ गई हैं जो गैर मेयारी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस फोरम पे और मीडिया के ज़रिए मैं ये कहना चाहूँगा वो ये कि हम एक अवेयरनेस जो है वो पूरे मुल्क के अंदर क्रिएट करें, एक आगाही जो है वो पूरे मुल्क में क्रिएट करें ताकि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो महफूज रह सकें। कि एक तो जब रात को आप लोग सोएं उनके सिलेंडर्स के वेल्व बंद करके सोएं। नंबर 2, जब आप वो सिलेंडर ख़रीदने जाएं तो वो मयारी सिलेंडर हों, कमज़ोर वज़न के और हल्के वज़न के और हल्की वेल्डिंग के ना हों। और तीसरा, अब तो बल्कि कंपोजिट मटेरियल के भी पाकिस्तान में सिलेंडर मौजूद हैं, उनको आप ख़रीदें। उनको सिलेंडर्स को किचन के अंदर ना रखें बल्कि खुली और हवादार जगह पे रखें। आपका जो सवाल था जहाँ से ये बात शुरू हुई कि जब गैस कम हो रही है तो हमें और क्या करना चाहिए, तो एक तो यकीनन जो ऑप्शन हमारे पास है वो LPG का, जो कि आपने कहा यकीनन ऐसे ही है। आज पाकिस्तान की एनर्जी मिक्स में LPG इज़ 1.3%। गोया होगा ये कि आने वाले 7 से 8 सालों में ये 1.3% जो है ये हम देख रहे हैं ओगरा में कि ये 4 से 5% ऑफ द एनर्जी मिक्स हो जाएगा। तो गोया ये तो बहुत फिनोमिनल तरीके से ग्रोथ होगी। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि हम क्या करें, तो वो जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में ये कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मीडिया के तमाम भाइयों के तवस्सुस से पूरे पाकिस्तान में लोगों को पैगाम दें एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन का। अब हमें इस कीमती मॉलिक्यूल्स को बचाना होगा। जैसे कि हमारे आज एक इंटरवीनर ने कहा कि उनके घर में कोई एक खातून जो है वो चूल्हा बंद ही नहीं करती। दैट फेज इज़ ओवर, दिस एरा हैज़ गॉन। अब हमें एनर्जी एफिशिएंसी को इस तरीके से देखना होगा कि एक स्टडी के मुताबिक आज भी पाकिस्तान में जो गीज़र इस्तेमाल हो रहे हैं वो सिर्फ 18% तवानाई 18% गैस जो है वो पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारी की सारी गैस ज़ाया हो जाती है। अब हम जिन रेट्स की बात कर रहे हैं और चाहे वो इंडिजिनस गैस हो चाहे वो RLNG हो, क्या आप 3,500 रुपये पर MMBTU वाली RLNG से ये अफोर्ड कर सकते हैं कि उसका सिर्फ 18% जो है वो गीज़र के अंदर पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो और बाकी सारा का सारा जो है वो वेस्ट हो रहा हो। तो वो वक्त आ गया है कि हम मिन हैसुल कौम इस बारे में सोचें कि हमने तवानाई को कैसे बचाना है। ऐसे इक्विपमेंट ख़रीदें जो कि मयारी हों, जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो।
बात आपको ये सबर से भी निकाल देना कि डीजल जो है आइंदा सर्दियों में गैस के ऊपर चलाएगा। अब 15,000 पे 20,000 पे जो बिल आ रहे हैं ये किसी भी आम आदमी की पहुंच में नहीं है। आपसे सवाल ये है कि क्या ओगरा अथॉरिटी की इतनी ताकतवर इतनी बात है कि एक तो ये है कि एसएनजीपीएल की ये पिटीशन है, लेकिन इसके अलावा हम ये भी सुन रहे हैं कि आईएमएफ की तरफ से भी ये डिमांड आ रही है कि बिजली और गैस नहीं। आम आदमी की हालत आपके सामने है, क्या उसे सामने रखते हुए ओगरा के अंदर ये इतनी करेज है कि इस किस्म की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करें? देखिए, पहली बात तो मैं उसकी वजाहत करना चाहूँगा कि ओगरा इज़ एन एंटायरली इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि कोई भी इदारा, चाहे वो मुल्की हो या कोई बैनुल-अक़वामी हो, वो हमें इन्फ्लुएंस करे कि जी आप जो डिटर्मिनेशन है उसके अंदर नंबर्स को चेंज करें। तो मैं ये बात इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ इस फोरम पे कह रहा हूँ कि ओगरा का जो डिसीजन होता है वो मेरिट पर होता है। सो देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी अराउंड दिस पॉइंट। नाउ हैविंग सेड दैट, आपने जो ये बात की, देखिए हमारे पास जब एक पिटीशन आती है तो ओगरा क्या करती है? ओगरा ये देखती है कि जैसे एसएनजीपीएल है या एसएसजीसी है, उसको अपना ये कारोबार चलाने के लिए उसके जितने भी कॉस्ट सेंटर्स हैं उनमें कितनी मद में कितनी रकम दरकार है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है चाहे वो ओपेक्स है। उसमें ओगरा ये नहीं करती कि उसके अंदर कोई एडिशन करे या कोई सब्ट्रैक्शन करे। हाँ, हमारे यहाँ चैलेंज तब आता है कि जब ओगरा की जो भी रिकमेंडेड सेल प्राइस होती है या प्रिस्क्राइब प्राइस होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन टाइम नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फिर सर्कुलर डेट जो है वो खड़ा हो जाता है और फिर जो हमारी सुई कंपनीज हैं उनको चैलेंजेस आ जाते हैं। ये जो आपने बात की कि जी गैस की कीमतें जो हैं तमाम अक्रॉस द बोर्ड तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो प्रोटेक्टेड कस्टमर और अनप्रोटेक्टेड कस्टमर्स की कैटेगरीज थी। तो ओगरा जो है वो एक प्रिस्क्राइब प्राइस निकालती है सुई कंपनीज की और फिर उसको वो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले करती है। फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी के तहत, जो कि उसकी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मुख्तलिफ कस्टमर टाइप्स के लिए मुख्तलिफ रेट जो है वो अलाउ करती है। जी 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 बोलें। जी जी ओगरा को अक्सर ये कंडीशन की मुस्तरद कर देनी चाहिए थी कि आप 200% एक दफ़ा इजाफा करवाया, 150% एक दफ़ा आप करवा चुके हैं, अब फिर अवाम की चीज़ें निकल गई हैं, इससे ये कंपनी को शायद बच जाए, लेकिन अवाम भी डिफॉल्ट कर जाएंगे और इंडस्ट्री तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। शायद आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। आप कमरे में बैठ के, और ये ऐसे जीपीएल वाले जो अपना काम करते हैं उनकी कारकर्दगी का आलम ये है कि जीएम तक अप्रोच ना हो तो आपका घर में जो गैस बन है वो ठीक नहीं होता। पानी आया हुआ है, लगता है कि ये अवाम के हर घर से तेल निकला हुआ, ये समझ रहे हैं कि जितने पैसे होंगे ये दे देंगे। आप जाके कभी देखें, गरीब किसी मोहल्ले में चले जाए, गरीब इलाके में शाहदरा चले जाए, घर का बिल पूछ लें कितना है। पहले आता था 200, अब आता है 2500, 15,000 तक लोगों के आए हैं। इनको कंप्लेन करते हुए मिलेगा कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता। कोई इनकी कारकर्दगी को भी आप जांचेंगे या सिर्फ अवाम पे ये जो कहें आप ऐसे थोड़ा बहुत कमी का 150 से आप 25% कमी कर देंगे, 100% तो फिर भी कीमत बढ़ेगी। अवाम की कीमत क्या ये अवाम बर्दाश्त कर सकती है? क्या साल में 3 दफ़ा कीमत बढ़ सकती है? देखिए नहीं, देखिए इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि इन्फ्लेशन का जो मामला है वो यकीनन आम लोगों को उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ओगरा का जो मैंडेट है उसमें ये भी बहुत वाज़े तौर पे हमें कहा गया है कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट को देखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी नवंबर में और फरवरी में जो कीमत बढ़ी उससे पहले 3 साल या 4 साल क्यों नहीं बढ़ी? तो वो तो एक मैं समझता हूँ कि होना चाहिए था कि अगर ग्रेजुअली ये कीमतें बढ़ती रहती तो शायद वो बात ना करते आप जो आप कर रहे हैं। लेकिन हम जिस ऑर्डिनेंस को फॉलो करते हैं, जिस लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करते हैं, उसमें होता यही है कि हर फाइनेंशियल ईयर से पहले जो दो सुई कंपनीज है वो हमें बताती हैं कि ये हमारा तखमीना है और उनके तखमीने की बुनियाद के ऊपर हम रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो है वो निकालते हैं। और मैं ये बात इससे पहले कि ये सेशन हम ख़त्म करें दोबारा वजाहत करना चाहूँगा कि हम कभी भी कोई इस किस्म का डिसीजन ओगरा से नहीं देते विच पुट ए कॉमन पर्सन इनटू ए डिसएडवांटेजेस पोजीशन। हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि चाहे वो आवाम हो, चाहे वो तिजारती सार्फिन हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ज्यादती ना हो। और एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो दो सुई कंपनीज हैं हमारी वतन अजीज़ की, उनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो उनको मिले। अगर ये दोनों कंपनियां ही बंद होगी तो फिर क्या होगा? थैंक यू वेरी मच।